तो दोस्तों आज हम अभिनव पांगती और हीरा दासपा के स्वागत सम्मान में पहुँचे हैं। विश्व ट्रांसप्लांट गेम्स में युवा जोहारी अभिनव पांगती और हीरा दासपा ने भारत का प्रतिनिधित्व किया और जेवलिन थ्रो में सिल्वर मेडल जीता। अभिनव ने हीरा दासपा ने गोल्ड मेडल जीता और दोनों की जोड़ी बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जीता। और दोनों खिलाड़ी घोड़ाखाल के पूर्व छात्र हैं और दोनों की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ, बधाई देती हूँ। आगे ये इसी प्रकार खेलते रहें और गोल्ड मेडल लेकर आएँ। धन्यवाद। बढ़िया बढ़िया स्वागत के लिए सब खड़े हैं। गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल, तीन जीत के लाए। झंडा जो है भारतीय झंडे को सम्मान किया। फिर क्या बहुत बड़ी बात है, पूरे जोहार वालों के लिए गर्व की बात है। हम तो वैसे खुश हो रहे हैं ना, खुश हो रहे हैं बहुत। खुश हो गए इतने धूप में सब घर में सो रहे हैं। खुशी की बात है, बच्चों का उत्साह वर्धन होना चाहिए। गेम था, उसमें बैडमिंटन और जेवलिन थ्रो में एक में रजत पदक और एक में कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम आगे बढ़ाया। मैं आपको इस उपलब्धि के लिए पूरे जोहार समाज की ओर से और हल्द्वानी के हमारे जोहार के जितने भी लोग यहाँ पे निवास करते हैं उनकी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ कि आपको और भी आगे इस क्योंकि स्पोर्ट्स के बारे में मैं आपको बचपन से ही जानता हूँ कि आप स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे रहे, क्रिकेट, फुटबॉल और बैडमिंटन वगैरह, और आपकी रुचि इसमें काफ़ी रही है। तो यही रुचि आपको इस मुकाम तक आपको पहुँचाया और भगवान ने आपके ऊपर काफ़ी अपना आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आप एक मुश्किल दौर से ज़िंदगी में गुजरे हैं। आपकी दोनों किडनियाँ जब फेल हो गई थी तो परिवार में काफ़ी कुछ कहने को या कुछ मतलब बड़ी अजीब जोहार मिलन केंद्र और पूरी हमारी जोहार सोसाइटी के संरक्षक आदरणीय गजेंद्र सिंह पांगती जी से जो कृपया मुख्य मंच पर आने की कृपा करेंगे। जोहार मिलन केंद्र के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह रामसप्तु जी और हमारी महिला सभा संगठन श्री मकी बसंती कोटिया जी से निवेदन करता हूँ और हमारी तीनों बहनों का माल्यार्पण भी आप ही करें तो अच्छा रहेगा। साथी हमारे
सॉल उड़ाकर हमारे आदरणीय देवेंद्र सिंह कामती जी और श्री देवेंद्र सिंह जमशेदपुर जी से निवेदन कर रहा हूँ कि संयुक्त रूप से आप हमारे अनुभव को सॉल उड़ाएंगे। और हीरा दासपा की सिस्टर यहाँ पर हैं, मैं श्रीमती बसंती पुरी डॉक्टर राजेश कामती जी से निवेदन करता हूँ और हमारे भूपेंद्र सिंह कामती जी से निवेदन करता हूँ कि संयुक्त रूप से हमारी यहाँ पर दासपा जी की बहन यहाँ पर हैं। तो इस तरह से हमारा सम्मान समारोह यहाँ पे संपन्न होता है और हमारे शौका समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है और गर्व की बात है कि दोनों लोगों ने ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे जीते। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और इस कार्यक्रम की रूपरेखा किस तरह से बनी, किस तरह से हम लोग ने ये काम किया, मैं कैलाश भाई कैलाश जमशेदपुर जी से निवेदन करता हूँ कि वो सब यहाँ पे मेरी लेंगे। धन्यवाद आयु। सबसे पहले आप सभी लोगों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज के जो नायक है हमारे हीरो हैं उनके लिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद आयु। आपका एक शब्द अभिनव के लिए बहुत बड़ी बात है उसके लिए, क्योंकि परिवार के लोगों से ही मोटिवेशन शुरू होता है और फिर पूरी क्षेत्रीय जनता का उनको आशीर्वाद मिलता है। तो जो देश के गौरव का विषय है, मैं अभिनय और हीरा सिंह दासपा को पहले भी जानता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो है उत्तराखंड सैनिक स्कूल के प्रोडक्ट, ये बच्चे अच्छे स्पोर्ट्समैन थे, अच्छे खिलाड़ी भी थे और इन्होंने उत्तराखंड से ही क्रिकेट, उसके बाद ये अपनी तैयारी कर रहे थे। विधिका विधान है, चित्रलीला है, गुर्दे में कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, फिर भी इन्होंने हार नहीं आना, अपना जो फेवरेट गेम था उसको ये अपने चालू रखते था। तो आज इन्होंने जो है अपना जो इंटरेस्ट था उसको आज देश में जागृत किया। देश के साथ हमारे अंतर व्यवहार खुशी की बात है, हर तरह विषय है। विपरीत विषयों में भी इन्होंने अत्यंत साहस और हिम्मत देखा और आगे भी मैं इनको शुभकामना देता हूँ कि आगे भी ये मेडल लाएंगे और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हिम्मत सबसे बड़ी चीज़ होती है। हिम्मत और साहस अगर में इसी से आदमी परिणाम तक पहुँचता है, कि आदमी स्वस्थ होते हुए भी यदि हिम्मत नहीं है अगर में साहस। हमारे त्योहार के दो हासिल किया है, मैं उनके बहुत की कामना करता हूँ। साथ ही उनके दोनों बहुओं को मैं जिससे प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया और अपने भाई को मुझे लिए इसके लिए मैं गुरु की चर्चा करता हूँ। उनको प्रणाम करते हुए मैं कहना चाहूँगी कि आज उनका बेटा पूरे विश्व में इतना नाम कमा के लाया है। बड़ी हिम्मत के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि आप सभी ने इतनी इज्जत इसको बख्शी है और इतना खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पर रखा। और जैसे ही बैठ बजा मेरा दिल तो गदगद हो रहा था कि मैं कैसे आप सबका धन्यवाद कहूँ, क्योंकि कोई बुआ है, कोई चाची हैं, कोई अंकल हैं, कोई फुटबॉल अंकल भी दिख रहे, कई डीडी हार्ट में मैंने बचपन में बहुत सारी शक्लें भी देखी हैं, वो आज यहाँ पे देखी को मिली। और इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपने परिवार के अंदर
कुछ बातें हैं और अभी शेयर करने वाली हूँ। तो मैं मीनाक्षी पांगती शायद अपने का लंगड़ा ब्लॉक में हूँ और अल्मोड़ा में हूँ, और बहुत सारी आंटी मुझे देख के हंस भी रही है और वो जानती है इमोशनल हो जाती है, तो मैं थोड़ा सा हिम्मत करके बोलूँगी। हेलो, मेरे अग्रजों को मेरा प्रणाम। उपस्थित जो यहाँ पर विराजमान हो गए मेरे भाई को आशीर्वाद देने के लिए। और दूसरे क्रम में मैं अपनी बड़ी माँ को याद करना चाहूँगी कि हल्द्वानी को हमारा दूसरा घर हम कहते थे। जब छुट्टियों में दीदी आती थी, हम लोग आते थे तो दत्ता अमृत पास आते थे, पता नहीं कहाँ पर बैठे थे। तो ये भी अपना ही घर है, और आज तो सारी बहनें भी यही हैं, सास भी यही हैं, ससुर लोग भी यही हैं, पिताजी भी यही हैं, बहुत सारे हैं, तो पूरा एक परिवार है। तो अभिनव की बात कहती हूँ, एक दौर आया जब हमने सब कुछ हमारे हाथ में नहीं था, मम्मी भी बीमार, भैया भी बीमार, और एक ऐसी स्थिति थी कि वह कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे, कैसे बचाएं माँ को, कैसे भाई को। तो सबसे बड़े हमारे अपने परिवार में हम जिसके लिए वो बैठी हुई हैं, इसलिए हिम्मत से कहा कि मैं हूँ अपने भाई के साथ। बाकी हम छोटे थे तो हमारा नंबर ही ले आया, उसका लग था शायद ये काम करने का, तो उसका तो हम ऋणी रहेंगे। और ये पूरा समाज जो आज मेरे सामने बैठा है, शायद ऐसी बहन को पाके हमको नाच ही होगा, ऐसी बहन सबको मिले। और जो मेरी बहू बनी वो भी एक ऐसी बहन है जिसने अपने भाई को बचाया, और आज वो चंडीगढ़ में अपना बिजनेस संभाल रही है। और ये सबको मिलाने में हमारी चाची का बड़ा हाथ है। चाची यहाँ पर बैठी हुई है गुमसुम से, तो दो परिवारों को एक करने में सहयोग दिया। से शुरू हो गया, अभिनव पे खत्म नहीं होती। वो मेरी मम्मी से शुरू हुई 2016 में। मेरी मम्मी को भी किडनी की दिक्कत शुरू हो गई, और पहाड़ों में फैसिलिटीज है नहीं, तो मेरे पास आ गई। तो 2016 से ही मैंने किडनी की बीमारी के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया कि कैसे मेरी माँ को मैं जल्दी से, तो हमारी कहानी में दुख भी है, सुख भी है, हर तरह का दुख। तो 2016 से जब मम्मी को दिक्कत हुई, इसके साथ में डायलिसिस में जाती थी। डायलिसिस का दर्द पसंद आंटी ने भी देखा हुआ है। तो कई बार फिस्टुला बंद हो जाता तो इतनी मोटी मोटी नीडल्स डाल करके डायलिसिस किया जाता है, और कभी कभी फिस्टुला बंद हो जाता है तो कैथेटर वगैरह डाला जाता है। तो काफ़ी मुझे देख के बहुत मुझे लगता था कि मतलब एक्टिव औरत ही कब तक ऐसे जीतेगी, मैं कैसे इसको मतलब बचा पाऊँ। तो डायलिसिस पर जाते रहते कि मैं अपने हस्बैंड से बात करी कि यार मम्मी ऐसी रहेगी कैसे। मैं पढ़ी रही हूँ गूगल पे क्यों ना मैं मम्मी को अपनी किडनी डोनेट कर दूँगी, जैसे खुशी खुशी रहती है शायद वैसे रह लेगी, इस तरह का पेन कब तक ले रही है। तो 2 साल ऐसे खींचा क्योंकि पापा लोग भी इस चीज़ के लिए जल्दी तैयार नहीं होते कि लड़की की शादी हो गई है, दूसरे घर दे दिए, ये कैसे किडनी डोनेट करें या इससे हम किडनी कैसे मिले। बोलने का नहीं, ऐसे ठीक है। मम्मी भी बोलती थी मेरा तो हो गया, तो वैसे ही ठीक जाएगा, हो जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की कि मम्मी का हफ्ते का डायलिसिस 2 से ज़्यादा ना पड़े, तो मैं ये जो है उसका डाइट प्लान वगैरह पूरा रखती थी कि 2 से ज़्यादा हफ्ते में इसको क्रिएट इस चीज़ का ना सीखना। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि भगवान ऐसा मोड़ भी हमें देगा कि जहाँ तो मैं अपनी माँ को बचाने की सोच रही हूँ, और अचानक से 2 साल बाद ऐसी कंडीशन देते कि एक दिन ये आते बोला कि मेरे आँखें जो है ब्लर हो रही दिखाई दे रही, तो मैं थोड़ा आई वाले को दिखा के आता हूँ। मतलब उससे पहले कभी कोई सिम्टम्स नहीं, कुछ नहीं। किडनी की बीमारी का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो यही है कि आपकी किडनी जब 60% डैमेज हो जाती है तब आपको सिम्टम्स आते हैं, ऐसे यंग लोगों को। बाकी जिसमें तो लंबे टाइम तक शुगर है, बीपी है, उनमें कुछ परसेंट अगर कंट्रोल भी है तो आपको रहता है कि हाँ शायद लंबे टाइम ऐसे रहा तो शायद जो है किडनी डैमेज हो सकती है। पर ऐसे यंग लड़के में तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। मतलब रोज 5 बजे उठ रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, जिम जा रहा है, अपने फिटनेस के लिए इतना, क्योंकि 6 से थोड़ा फल पड़ा है, तो उसके रूटीन में जो जल्दी भी उठेगा तो उससे पीछे हो जाएगा, क्योंकि उसको स्पोर्ट की एक्सरसाइज करना ही है, खेलना ही है। वो उसके बुढ़ापन के जो संस्कार हैं अंदर स्पोर्ट्स के, वो मतलब खत्म ही नहीं हो सकते।
और जब डॉक्टर ने बोला कि ये तो किडनी की बीमारी है, ये आँखों की नहीं है, आप नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाओ, तो शायद पापा और मैं शाम को जब ये बोला गया तो पापा और मैं तो मतलब एक दूसरे का फेस ही देखते रह गए कि अब क्या, मतलब कहाँ तो हम केक के पीछे लगे हुए हैं और अचानक से ये सिचुएशन भी हमें भगवान ने दे दी, तो मतलब किस पे ज़्यादा फोकस करें, क्या करना चाहिए। तो पापा तो एक तरह से लॉस्ट ही हो गए थे कि वो कहते मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, जो करना देख लो। और पिछले 2 साल से जब से मम्मी बीमार हुई मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, डोनेशन के बाद लोगों की लाइफ कैसी होती है ये भी पढ़ रही थी, लेकिन ये था कि पापा लोग का कि कैसे उससे दे सकते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा कोई कलकत्ता जाके करता है या कोई बाहर से खरीदता है, वो सारे ऑप्शन में भी हमने 1 साल तक काम किया, बल्कि 1 लाख रुपये शायद हमने बर्बाद ही करे कैसे लोग करते हैं। लेकिन बैडमिंटन में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है, जिससे पूरा देश इन पर गौरवान्वित करता है। और हम आप जौहरी शौका परिवार को भी उन्होंने गौरवान्वित किया है कि वो कहाँ के हैं, मुंशियारी के, मुंशियारी कहाँ के, जोहार के, जोहार कहाँ के, इंडिया। तो आपने पूरे मुंशियारी समाज को, शौका समाज को गौरवान्वित किया। इसके अतिरिक्त इतना ह्यूज लेवल पे ये सब कुछ करना संभव नहीं था, ये संभव आपकी वजह से हुआ है। सो थैंक यू वेरी मच। एंड मेरा भाई यहाँ पे होता तो शायद वो अपने बिहार में बोलता है, इसके बिहार में मैं यहाँ पे आप सभी लोगों का थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड उन पेरेंट्स का जिन्होंने उन्हें इस तरह की अपब्रिंगिंग की है और संस्कार दिए हैं कि ऐसे भाई और ऐसे बहन जिस घर में बहनें हैं जो अपने भाइयों के लिए त्याग कर रही हैं, उन्होंने अपना ऑर्गन डोनेट करके अपने भाइयों को दूसरा जीवन दान दिया है और भाइयों में भी नेक्स्ट लेवल जाके, वर्ल्ड लेवल पे जाके इंडिया का, हमारी सोसाइटी का नाम रोशन किया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर आवर सोसाइटी एंड ये फैमिली जिसने मिलकर संघर्ष किया है, और इस संघर्ष का श्रेय आप सभी को जाता है। मैं चाहती हूँ 2025 में आप सभी मिलके इनको प्रोत्साहित करें और आगे और बढ़ाए, ऐसी और ढेर सारे लोग मेडल लेके आए और शौकाओं का नाम रोशन किए। जोहार इवेंट के सबसे पहले तो आपकी शौकाओं को बहुत ही स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि शॉर्ट टाइम में ये आप हल्द्वानी के कोने कोने से इन जोहार के 2 सपूतों को स्वागत करने के लिए उपस्थित हुए, आए, अपना समय दिया। सबसे पहले तो मैं इन 2 सपूतों को क्रमशः श्री हीरा दासपा जो राजेंद्र सिंह दासपा जी के सुपुत्र हैं तथा श्री अभिनव पांकी जी जो हमारे सारे लोग इकट्ठे हो गए, इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है कि शॉर्ट नोटिस में भी ये लोग जल्दी आ जाते हैं, सिर्फ एक व्हाट्सएप पर या सारे। तो आज तो आना ही था वैसे तो अभिनव और दासपा जी के इस महान सफलता के लिए जिनको आना ही था हमको, और अभिनव और दासपा जी के जो सब लोगों ने सब कुछ कह ही दिया है, कुछ मानती के लिए बचा नहीं है और कहने का ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए। अभिनव की मम्मी और मैं हम कक्षा 4 से साथ ही पढ़ते थे, 4th क्लास से 10th क्लास तक, और उसकी बहन की शादी जल्दी हुई थी, लेकिन कहने लगी कि मैं 5 किलो के वहाँ से वो आया है, एक रिश्ता आया है। मैंने कहा कौन है? तो मैं धनमास से मैं छू वो चल रहा है रिश्ता है। तो मैंने कहा अच्छा, तो इंटरव्यू पास करेगी हाई स्कूल में अच्छी बुला रहे एक वो है रिश्ता ना, तो जल्दी शादी हुई थी उसकी, जब शादी जल्दी हो गई थी। फिर मैं तो फिर नौकरी के बाद मैं अपनी नौकरी में चली गई, उसकी शादी हुई तो अपने घर बार संभालने लगी। धनदारा भी अकेला ही परिवार बस सास नहीं थी घर में, तो उसने अपना परिवार संभाला और मैं अपने नौकरी में मैंने अपना नौकरी संभाला। तो हमारे साथ में उसके बाद हम कभी कभी मिलते थे, कभी समारोह में उसमें मिलते थे। तो जब उसको बीमारी लगी, पहले तो मेरे हस्बैंड को लगी ऐसी बीमारी,
सोच ली है। अब मैं थोड़ा कोर्स के बारे में बताऊँ क्योंकि मैंने ज़्यादा रोज है। मेरा ट्रांसप्लांट जो है 2019 17 अक्टूबर को हुआ था। पहली माँ ने मुझे जन्म दिया। अचीव नहीं कर पाया और उसके बाद मेरे पूरे परिवार को मैं आभार है जिन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया हर चीज़ में। सबसे पहले तो मैं अपने जीजा जी हेमंत जीजा जी को भी बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने हर स्टेप में मेरा साथ दिया। और ये जो जर्नी है उसमें प्रमोद जीजा जी का भी बहुत बड़ा हाथ है जिन्होंने मेरे लिए डोनेशन के लिए बहुत सपोर्ट किया। और मेरे पिताजी जिन्होंने हमेशा बचपन से ही मुझे सपोर्ट किया है और मेरे बड़े भाई जिन्होंने स्पोर्ट्स हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। अब मैं थोड़ा ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताना चाहूँगा वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में। वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स 1978 से हो रहा है। इसमें इंडिया ने सबसे पहले 2013 में पार्टिसिपेट किया और जिसमें एक मेडल लाए, एक गोल्ड मेडल लाए और एक सिल्वर, जिसमें सिर्फ 2 लोग ही गए थे। फिर उसके बाद ये जर्नी कंटिन्यू है। इस बार हमारा सबसे बड़ा कंटिजेंट गया था जो कि 32 प्लेयर्स का था, जिसका मैं ऑल इंडिया को बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया। तो मैंने जो पार्टिसिपेट किया था वो 100 मीटर था और बैडमिंटन और जैवलिन थ्रो। बैडमिंटन सिंगल्स में तो मैं अपने पूल पे सेकंड रहा, जिससे मैं आ रहा वो जर्मन सिटीजन था और जर्मन टीम का बैडमिंटन कोच भी था। एंड 100 मीटर में मैं 100 मीटर फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर गया था। ओवरऑल फिफ्थ। जैवलिन में जब मैंने वहाँ पार्टिसिपेंट्स को देखा, पोलैंड के, जर्मनी के और हंगरी के 7-7 फुट के, 6 फुट के मेरे से भी लंबे चौड़े थे, तो मैंने कहा बस अब कुछ नहीं होता है यहाँ। लेकिन फिर सामने था तिरंगा, तो फिर मैंने और हीरा वसर ने कहा कि कुछ तो करना है, खाली हाथ तो जाना नहीं है, क्योंकि वो लास्ट डे था। तो आप सभी के आशीर्वाद से और भोलेनाथ स्वामी जी के आशीर्वाद से हम दोनों ही गोल्ड और सिल्वर मेडलिस्ट रहे। और सबसे अच्छी बात ये देखी मैंने वहाँ की, वहाँ जो बुजुर्ग थे सारे कंट्री के, चाहे 70+ हो या 80+ हो, वो सुपर एक्टिव थे, हमसे भी फिट थे। चाहे वो 100 मीटर हो या 800 मीटर हो या 5K रन हो, वो हर चीज़ कंप्लीट कर रहे थे। ऐसा कंपटीशन शायद वो यंगस्टर को भी अच्छा कंपटीशन दे देते। तो यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि हमारे समाज में जितने भी लोग हैं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहे, चाहे कितना भी खाते हो पीते हो, लेकिन अपने लिए सिर्फ 1 घंटा निकालिए, क्योंकि मैं और मेरा परिवार देख चुके हैं स्वास्थ्य ही बहुत ज़रूरी है। आप 100 रुपये कमाएंगे, 90 रुपये उसमें वेस्ट कर देंगे तो कमाने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। और मैं नबूदा और कपिल भाई का भी बहुत आभार करता हूँ जिन्होंने शॉर्ट नोटिस पे इतना बहुत मेरा मनोबल बढ़ाया। मैं आप सभी से अब प्रॉमिस करता हूँ कि ये सब स्वागत देख के मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगली बार मेरे पास एक गोल्ड जरूर होगा। धन्यवाद।